पाम बीच फ्लोरिडा में रात के 2 बजे मीना होरोफ अपने कमरे में आराम से सो रही थी। तभी अचानक कोई उसके कमरे का गेट खटखटाता है। वो जैसे ही गेट खोलकर देखती है तो सामने उसका बेटा ऑस्टिन होरोफ खड़ा था। ऑस्टिन अपनी माँ से कहता है कि ये घर बुरी आत्माओं से भरा हुआ है, लेकिन आप परेशान मत होना, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। अब ऑस्टिन हर रोज अपने सब सदस्यों के कमरे के गेट को खटखटाता और उन्हें कहता कि आप आराम से सो जाइए, मैं बुरी आत्माओं से आपकी सुरक्षा करूंगा। ऑस्टिन की माँ और ऑस्टिन की बहन हेले और उसके पिता वेड होरोफ इस बारे में बात भी करते हैं। वो उसकी ये हरकतों को नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि ये ऑस्टिन का बचपना है। 6 साल बाद ऑस्टिन के माता पिता मीना और वेड डिवोर्स ले लेते हैं और फिर मीना अपने लिए एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढती है और उधर से वेड भी अपने लिए नई गर्लफ्रेंड ढूंढ लेता है और उसके साथ शिफ्ट हो जाता है। अब साल 2016 में परिवार के सब लोग ऑस्टिन के शर्मीले बर्ताव के कारण काफी परेशान थे। ऑस्टिन इतना शर्मीला था कि वो किसी के सामने अपनी बात भी नहीं रख पाता था। जब ऑस्टिन 16 साल का हुआ, वो अपने समर वेकेशंस पर अपने घर आया हुआ था और अभी भी उसका बर्ताव वैसा ही था। उसने अपने बेड को अपने कमरे से उठाकर गैराज में शिफ्ट कर दिया क्योंकि उसका मानना था कि इस घर में काफी सारी बुरी आत्माएं हैं। उसके बर्ताव के चलते उसके माता पिता को लगने लगा था कि ऑस्टिन ड्रग्स लेता है। ऑस्टिन एक शाय लड़का था और वो शारीरिक तौर पर भी काफी सेहतमंद था और वो स्पोर्ट्स में भी काफी रुचि रखता था। उसने आज तक कभी गुस्सा नहीं किया था। उसके कोच और उसके दोस्तों को लगता था कि ऑस्टिन को खेलते वक्त तो गुस्सा करना ही चाहिए। ऑस्टिन को लगता था कि उसे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल गुस्सा करने में नहीं बल्कि औरों की मदद करने में लगाना चाहिए। इसीलिए हाई स्कूल के बाद वो फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में एक मेड प्रोग्राम को ज्वाइन करता है। ऑस्टिन की ये सोच थी कि वो डॉक्टर बनेगा और सबकी मदद करेगा। ऑस्टिन के पिता वेड का कहना था कि उनका बेटा एक खुशहाल लड़का है जिसे औरों की मदद करने में खुशी मिलती है, लेकिन अंदर ही अंदर ऑस्टिन बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि उसके दोस्तों ने कभी उसे स्वीकार नहीं किया और वो एक आत्मविश्वास से भरा हुआ आदमी बनना चाहता था। उसे लगता था कि वो औरों के बराबर का नहीं है, इसीलिए उसने ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया। शुरुआत उसने शराब से करी, फिर धीरे धीरे हार्ड ड्रग्स जैसे कि MDMA और गांजा लेना भी शुरू कर दिया। अब ऑस्टिन को नशे की इतनी आदत लग चुकी थी कि वो हर समय नशे में ही रहता। उसके अंदर की जो अच्छाई थी जिसमें कि वो लोगों की मदद करना चाहता था और उसे गुस्सा भी नहीं आता था, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। साल के अंत तक ऑस्टिन डिप्रेशन से गुजर रहा था। उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, इसलिए वो पूरा दिन नशा करता और उसका अब असली दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं था। ऑस्टिन अब गलत रास्ते पर पड़ गया था। उसकी सोचने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। वो गूगल पर अजीब अजीब चीजें सर्च करने लगा, जैसे कि मुझे लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं पागल हूँ, या फिर मुझे सोना चाहिए, क्या होगा अगर मैं ना सोया तो। अब ऑस्टिन जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहा था, इसीलिए उसके माता पिता बेकर एक्ट का इस्तेमाल करने वाले थे। बेकर एक्ट उन लोगों के लिए होता है जिनकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो, वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए डॉक्टर्स उस पेशेंट को 72 घंटों के लिए अपने पास रखते हैं और उसके लिए सही इलाज भी ढूंढते हैं। लेकिन इस एक्ट के इस्तेमाल करने से पहले ही ऑस्टिन एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है। 15 अगस्त 2016 के दिन ऑस्टिन बिना बताए अपने एक बचपन के दोस्त के घर पहुंचता है और अपने दोस्त से पूछता है कि मैं कब पैदा हुआ था। उसके दोस्त को ये सवाल काफी अजीब लगता है, फिर भी वो जवाब देता है कि तुम 1996 में पैदा हुए थे। ऑस्टिन उसे कोई रिएक्शन नहीं देता और चुपचाप वापस चल देता है और उसके बाद वो अपनी बहन और उसके कुछ दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जाता है। उसकी बहन के कुछ दोस्त ऑस्टिन का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसने अपने हाथ पर 2 घड़ियां पहनी हुई थी। फिर ऑस्टिन को काफी गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर बोलता है कि अगर तुमने कहा कि मैं पागल हूँ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ऑस्टिन की बहन उसे शांत करती है और ऑस्टिन अपनी बहन की तरफ मुड़ता है और कहता है कि मैं आधा घोड़ा हूँ और मैं अमर हूँ। ऑस्टिन की बहन को लगता है कि ऑस्टिन को अब डॉक्टर्स की जरूरत है, इसीलिए वो अपने फादर से भी इस बारे में बात करती है। उसी दिन शाम 7:30 बजे ऑस्टिन, उसकी बहन और उनके कुछ दोस्त उसके फादर से मिलने डफिन्स रेस्टोरेंट जाते हैं। उसके पिता के साथ उनकी गर्लफ्रेंड भी आई हुई थी। वहाँ पहुँचते ही ऑस्टिन का दिमाग फिर से खराब हो जाता है। वो अपनी बहन की तरफ मुड़ता है और कहता है कि मैं अपनी अमरता को चेक करना चाहता हूँ। वो किसी वाहन को टक्कर मारना चाहता था और भागकर रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है और सड़क पर निकल पड़ता है। उसकी बहन सही समय पर उसे पीछे से भागकर पकड़ लेती है और वापस डफीज रेस्टोरेंट ले आती है। वापस आकर ऑस्टिन एकदम नॉर्मल हो गया था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। कुछ ही देर में ऑस्टिन फिर से रेस्टोरेंट के बाहर आता है और भागता
भागता भागता अपनी माँ के घर पहुँच जाता है। वो किचन में जाता है और वेजिटेबल ऑयल पीना शुरू कर देता है। उसकी माँ मीना उसे देखती है और उस पर चिल्लाना शुरू करती है और फिर ऑस्टिन रुक जाता है और फिर वो भागकर अपने कमरे में जाता है और कपड़े बदल कर वापस आता है और फिर उसकी माँ मीना उसे वापस उसके फादर के पास रेस्टोरेंट में छोड़ देती है। वहाँ पर उस टेबल पर ऑस्टिन, उसकी बहन और उसके पिता और उनकी गर्लफ्रेंड बैठी हुई थी। अगले 30 मिनट के बाद उसके पिता ऐसा कुछ कह देते हैं जिसे सुनकर ऑस्टिन को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो फिर भागकर रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है। अब बात करेंगे उनकी, जिसका इन सब से कुछ लेना देना ही नहीं था, फिर भी वो इस सब का हिस्सा बन गए। मिशेल मिशकोन एंड जॉन स्टीवंस, ये दोनों एक रिटायर कपल थे। आसपास के लोगों का कहना था कि ये काफी अच्छे लोग थे। ऑस्टिन रेस्टोरेंट से निकलकर उस रोड पर पहुंच जाता है जहां इस कपल का घर था। इस कपल की कार बाहर ही खड़ी थी। ऑस्टिन आता है और इनकी कार पर जोर जोर से मारना शुरू कर देता है। इनका पड़ोसी जेफ फिशर सोने ही जा रहा होता है। वो इस सब की आवाज सुनता है और देखता है कि मिशेल ऑस्टिन पर चिल्ला रही है। जेफ भागकर अपने पड़ोसियों की मदद करने जाता है। उसके पहुंचने से पहले ही ऑस्टिन मिशेल को पकड़कर जमीन पर दे मारता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और फिर उसके मुंह पर जोर जोर से मारना शुरू कर देता है। जेफ जैसे ही ऑस्टिन के पास पहुंचता है तो ऑस्टिन पीछे मुड़कर कहता है कि क्या तुम भी इस सब का हिस्सा बनना चाहते हो, लेकिन जेफ फिर भी हिम्मत करता है और ऑस्टिन से मिशेल को छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन ऑस्टिन जेफ के सर पर बहुत जोर से मारता है और अब जेफ के सर से काफी खून आ रहा था और उसे मारते वक्त ऑस्टिन नीचे गिर गया था। जेफ को पता लग गया था कि वो 6 फीट हट्टे कटे ऑस्टिन के साथ नहीं लड़ सकता। वो फटाफट भागकर अपने घर में जाता है और पुलिस को फोन करता है। जेफ को काफी बुरा लग रहा था कि वो मिशेल को नहीं बचा पा रहा। वो मिशेल के पति जॉन का इंतजार करने लगता है जो कि अपने डॉग को घुमाने गया था और उसी समय जॉन वापस आ जाता है और अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन ऑस्टिन इतना ताकतवर था कि वो जॉन को भी नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर भी बैठ जाता है और उसे भी मारना शुरू कर देता है। आसपास के लोगों का कहना था कि जब ऑस्टिन मिशेल को मार रहा था तब वो जानवरों की तरह आवाजें निकाल रहा था। फिर 2 पुलिस ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं। वो देखते हैं कि ऑस्टिन जॉन के ऊपर बैठा है और उसने एक हाथ से जॉन की गर्दन पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ से जॉन के जबड़े और उसके गाल बाहर निकाल कर खा रहा है। ऑस्टिन पहले से ही जॉन के मुंह का काफी हिस्सा खा चुका था, कुछ हिस्से अभी भी उसके मुंह में थे। ये सब देखकर पुलिस ऑफिसर्स काफी दंग रह गए। वो ऑस्टिन को खींचने की कोशिश करते हैं लेकिन ऑस्टिन जॉन को नहीं छोड़ रहा था। वो ऑस्टिन को गोली भी नहीं मार सकते थे क्योंकि गोली उसके शरीर से निकलकर जॉन को भी लग सकती थी। ऑस्टिन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके आसपास पुलिस है। उसका ध्यान सिर्फ जॉन के मुंह को खाने में था। एक पुलिस ऑफिसर ऑस्टिन के मुंह पर लात मारता है और ऑस्टिन पीछे गिर जाता है और फिर वो वापस उठकर जॉन को वापस खाना शुरू कर देता है और अब उसके हाथ जॉन के मुंह के और अंदर जा रहे थे। फिर कुछ और पुलिस वाले वहाँ पुलिस डॉग के साथ पहुँचते हैं। वो डॉग ऑस्टिन के हाथ पर अपने दांतों से पकड़ बना लेता है लेकिन फिर भी ऑस्टिन जॉन को नहीं छोड़ता। फिर कुछ ही देर बाद ऑस्टिन की पकड़ ढीली पड़ जाती है और वो जॉन को छोड़ देता है। एक पुलिस वाला मौके का फायदा उठाते हुए ऑस्टिन के मुंह पर लात मारता है और जॉन से उसे दूर कर देता है। पुलिस ऑफिसर ऑस्टिन का मुंह जमीन पर लगा देते हैं और उसे हथकड़ियां लगा दी जाती हैं। इस सब में ऑस्टिन जोर जोर से यही चिल्ला रहा था कि मुझे मार दो, मैंने एक इंसान को खाया है। मिशेल पहले से ही मर चुकी थी और जॉन की चोटें इतनी गंभीर थी कि उसने भी दम तोड़ दिया। उनका पड़ोसी जेफ फिशर बच पाया। ऑस्टिन को कस्टडी में लेने के बाद वो बेहोश हो गया। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि उसने मिशेल के गैराज से कुछ जहरीला पी लिया था और वो 11 दिन तक कोमा में रहा। जैसे कि ऑस्टिन को नशे की लत थी इसीलिए सबको लगा कि ऑस्टिन ने ये सब नशे की हालत में ही किया होगा। लेकिन उसकी रिपोर्ट्स आने पर पता चला कि ये क्राइम करते समय उसके शरीर में बहुत ही कम मात्रा में गांजा था। ऑस्टिन के साथ जब इंटेरोगेशन की गई तो वो अजीब अजीब वजहें बता रहा था। उसने कहा कि वो जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो उसे बाहर एक बुरी आत्मा दिखी। उस आत्मा से बचने के लिए वो कम से कम 4 मील दूर तक भागा। वो मिशेल और जॉन के घर के पास पहुंच गया था और उनके गैराज में घुसकर कुछ पीने लगा। फिर मिशेल उसे देखकर चिल्लाने लगी और फिर ऑस्टिन को लगा कि मिशेल एक चुड़ैल में तब्दील हो गई है और वो उसके साथ लड़ना चाहती है और जॉन के साथ भी उसे कुछ ऐसा ही लगा। ऑस्टिन को तो ये भी नहीं याद था कि उसने जॉन का पूरा चेहरा खा लिया है और पुलिस वालों के साथ भी हाथापाई की है। साइकोलॉजिस्ट फिलिप ब्रैकनिक ने ऑस्टिन की जांच करने पर बताया कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। हालांकि जब सामने पुलिस भी थी और एक कुत्ता ऑस्टिन को काट रहा था फिर भी वो नहीं डरा। इसका साफ मतलब है कि ये क्राइम करते समय उसका दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर रहा था और ऑस्टिन अभी भी जेल में है और कोर्ट के ट्रायल का इंतजार कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी और आपके लिए मैं नई
नई नई वीडियोस लाता रहूँगा।